तो देखिए, पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक क्लास 12 का ना, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। मैंने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा 3 भाग में बांटा हुआ है, 3 टाइप्स में बांटा हुआ है। जो कि पहला हमारा केस 1 है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा है, वेरी गुड, कंडक्टिविटी सेल। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है और सभी सेल को हम लोग को इन डेप्थ में स्टडी करना है। इन डेप्थ में स्टडी करना है वो कैसे काम करते हैं, उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस। सब टर्म्स जो है आपको अभी नहीं समझ में आएगा, या समझ में आ भी रहा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के 3 नाम जो आपको लिखने हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख के आ जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी दूसरा कुछ लिख के आ जाता है, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको गैल्वेनिक सेल लिखा रहेगा, सभी का मतलब सेम है। गैल्वेनिक सेल भी कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं आपको वोल्टाइक सेल लिखा रहेगा, वोल्टाइक सेल लिखा है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में आते हैं डेनियल सेल, जो अब हम पढ़ेंगे अभी अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं। डेनियल सेल इसके अंदर का एग्जाम्पल, एक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो है डेनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 3 नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख देगा, कभी कभी गैल्वेनिक सेल लिख देगा, कभी कभी वोल्टैक सेल लिख देगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तीनों का नाम अलग अलग है, जैसे होता है ना बिट्टू मिंटू, बट होता है एक ही। बिट्टू भी बोलता है कोई, छोटू भी बोलता है, वैसे ही काम एक ही है बट नाम अलग अलग, ठीक है। तो हम, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बार बार बोलेंगे, ठीक है। बट आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल भी है और वोल्टैक सेल भी है, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया होगा, क्या लिखवाया था? द डिवाइस लिखवाया ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाया होगा एक बार, क्या लिखवाया था? डिवाइस, वेरी गुड, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं पाउडरी फॉर्म में जो होता है, उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर है, उसको कुछ रिएक्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर है उसको हम कहाँ चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, अभी आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ोगे या आप कुछ पढ़ोगे, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? अब आ रही है। अच्छा, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ेंगे या कंडक्टिविटी सेल्स पढ़ेंगे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं सर इसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल था या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल था। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको याद करने के लिए सिंपल फंडा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आपको समझना है, वो जो एवरीडे वाली बैटरी आती है ना, एवरीडे वाली बैटरी या ड्यूरा सेल की जो बैटरी आती है, वही आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या करते हो आप? 2 वायर जोड़ते हो, उससे एक बल्ब जल जाता है, बल्ब जल जाता है उससे। तो वो क्या किया, वो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है? तो उसी चीज़ को तो पढ़ना है इस चैप्टर में, कैसे वो दे रहा है, किस तरह का रिएक्शन। उसके अंदर केमिकल्स हैं और केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर है और वो कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, हाँ, फिर जैसा मैंने आपको बताया, मैंने कल जैसा कि आपको बताया होगा
कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सल्यूशन पड़ा हुआ था। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर सल्फेट का पाउडर है जो कि ब्लू कलर का होता है। उसको मैंने एक्वस जो पानी है उसमें डाल दिया, तो ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। क्या है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ओके, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब इसमें जब मैं जिंक के रॉड को डाल दूंगा, जिंक के रॉड ये को ब्लैक हो जाएगा। प्लेस कर दूंगा, जिंक के रॉड को प्लेस कर दूंगा, तो डेफिनेटली जिंक का जो रॉड है वो कॉपर से रिएक्टिव है, मतलब हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, क्यों रिएक्टिव है भाई? तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी उसके ऊपर सीरीज जब हम रिएक्टिविटी। देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज, उसके अनुसार जिंक थोड़ा आगे है। जिंक आगे है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा और वो कॉपर का जगह ले लेगा। ठीक है, अब क्या है कि जब जिंक रॉड को हम प्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये देता है जिंक सल्फेट, और कॉपर को बोलता है तो निकल पतली गली से। ठीक है, ये एक तरह का सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? सिंगल सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंगली डिस्प्लेस कर रहा है ना। किसमें क्या हुआ? ये जिंक जो है यहाँ आ रहा है और ये कॉपर को बोल रहा है बाबू तू निकल जा, तुम मेरे से टंगा नहीं ले पाएगा, तू मेरे से पंगा नहीं ले पाएगा। ज्यादा कर। ठीक है, तो बेचारा कॉपर को निकाल देता है और जिंक उसका जगह ले लेता है। इसी इक्वेशंस को मैं जब बोलूँगा कि आपको आयनिक फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में। और यही फॉर्म में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलने वाला है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयनिक फॉर्म में लिखा रहेगा, आपको कभी भी ऐसा सोल्यूशन नहीं लिखा रहेगा। आपको जो भी इक्वेशन देगा उसमें प्लस माइनस दिखेगा। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में कैसे लिखना है? ये सल्फेट को हटा दीजिए आप, तो सल्फेट के ऊपर होता है 2 माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +2। वैसे ही इस सल्फेट को हटा दीजिए तो इसके ऊपर आता है -2, तो इसके ऊपर +2। तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा? जिंक प्लस copper 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। समझ रहे हो? हमारा इक्वेशन अब आयनिक फॉर्म में चेंज हो चुका है। सल्फेट को मैंने बाहर निकाल दिया है और सल्फेट का जो -2 चार्ज होता है वो उसके ऊपर मतलब कैटायन के फॉर्म में copper 2 के ऊपर आ चुका है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है ना? चलिए, पहले इतना। जैसा कि आपने देखा कि ये इक्वेशन आपके पास जो आया है, जिंक प्लस copper 2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस और कॉपर। तो सबसे पहले इस तरह के इक्वेशंस को, इस तरह के आयनिक इक्वेशंस को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब कोई एक आयनिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, जो कि हम क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं कि किसी आयनिक इक्वेशंस को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, मैं बताऊंगा बेसिक सा जो चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है सेकंड में, उस चीज़ को मैं बताऊंगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, और तो पता है। रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिक से जो क्लास 11th की चीज़ है, जो क्लास 11th रेडॉक्स में पढ़ना चाहिए था आपको, पढ़ा पढ़ा होगा। था मैंने वो। पढ़ा होगा तो फिर हो सके भूल भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो मेरा काम है, हाँ। मेरा फ़र्ज़ है बताना। ठीक है, तो क्लास 11 में सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप जानते हो, ऑक्सीडेशन का बेसिकली 3 डेफिनेशन होता है, 4 डेफिनेशन। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा, अच्छा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन
ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब समझते हो आप? यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब होता है चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, वही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपको रिडक्शन, रिडक्शन जब ऑक्सीडेशन समझ गए हो तो रिडक्शन तो जस्ट उसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। रिडक्शन का पॉइंट्स बताइए। वहां था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उल्टा कर देना है, जहाँ एडिशन था वहाँ रिमूवल हो जाएगा। अब वहाँ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन एडिशन ऑफ ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यस सर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऐसा मत कर देना डिक्रीज इन, यहाँ रिडक्शन नंबर, रिडक्शन नंबर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, यस सर। ओके। तीसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो ऑक्सीडाइज करवाएगा। जो ऑक्सीडाइज करवाएगा, मतलब लिख लीजिए हिंदी में, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, करेगा। ठीक है। तो जो दूसरे को सर। ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, खुद क्या होगा, रिडक्शन। खुद रिड्यूस्ड होगा, खुद रिड्यूस्ड होगा, ओके। सिंपल सा लॉजिक है। सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो जो एजेंट है वो ऑक्सीडाइज करवाने के लिए बनाया गया है, जैसे LIC एजेंट होता है, वो LIC बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एजेंट विनोद नहीं, सैफ अली खान वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज करवाने के लिए बनाया गया, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो डेफिनेटली खुद तो रिड्यूस होना पड़ेगा ना। कुछ रिड्यूस होगा। हाँ, फिर अपन आते हैं चौथा में, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप समझ गए हो तो रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दोगे मुझे, बता दोगे, यस सर। चलिए बता दीजिए मुझे। रिड्यूस करवाएगा। जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस जो करवाएगा और खुद दूसरे को, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वेरी गुड, जो दूसरे को रिड्यूस्ड करेगा और खुद, और ऑक्सीडाइज हो खुद जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा, याद रहेगा, यस सर। नोट करूं। वेरी गुड, चलिए लिख लीजिए। देखिए मान के चलिए आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन तो जान लिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं दोगे फिर आपको नहीं समझ में आने वाला। मान के चलिए मैंने एल्युमिनियम लिया, ठीक है, ये और मैंने जिंक लिया, ओके, दैट है। ये जा रहा है Al3+ में और ये जा रहा है जिंक में, ठीक है। तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना होता है, सबसे पहले जब कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर जब भी कोई एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट्री फॉर्म का एलिमेंट, उसका मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी एलिमेंट्री फॉर्म आपको दिया रहेगा, एलिमेंट्री फॉर्म मतलब होता है जब अर्थ क्रस्ट से अपन निकालते हैं तो वो वैसा ही का वैसा ही रहता है, ठीक है। O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब जितनी भी एलिमेंट्री फॉर्म दिए रहेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जीरो लिखना है, उसके ऊपर जीरो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो ये एल्युमिनियम है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़ के कहाँ जा रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब Oxidation हो रहा है। डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हुआ है, तो लिख दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 3। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। फिर वैसे ही आप जिंक का देखोगे तो जिंक 2+ से रिड्यूस्ड होके जिंक 0 में जा रहा है, तो यहाँ आप लिख दो कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 2। कौन सा प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका है रिडक्शन प्रोसेस,
ये प्रोसेस आपका है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ठीक है। प्रोसेस। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट में होता है, प्रोडक्ट में कोई नहीं। आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, आपको पूछेगा विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस में कहीं ना कहीं आपको दे देगा प्रोडक्ट का वैल्यू। प्रोडक्ट में कभी भी एजेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में एजेंट नहीं होता है, हमेशा रिएक्टेंट में एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो एल्युमिनियम है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने देखिए रिएक्टेंट वाला को लिया है, मैंने Al3+ नहीं लिखा है, मैंने एल्युमिनियम लिखा है क्योंकि रिएक्टेंट में एल्युमिनियम था, ठीक है। और फिर मैं लिखूँगा Zn, मैं Zn नहीं लिख रहा हूँ, मैं Zn2+ लिख रहा हूँ क्योंकि रिएक्टेंट में Zn2+ है। Zn2+ का रिडक्शन, क्लियर है? इज दैट क्लियर नवाज? अब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट रहा होगा, रिड्यूसिंग। इस तरह से आपको लिखना है, हमेशा रिएक्टेंट में एजेंट होता है, हमेशा इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए कहीं पर। और Zn2+ क्योंकि उसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। मैं एक सेंटेंस आपको लिखवा दे रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will always be present, in the reactant side only, in the reactant side only, क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? ओके। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आपको मैंने दिया मैग्नीशियम प्लस Cu2+ gives Mg2+ plus Cu. This is your first question. Second questions I will be giving as this will be zinc plus copper 2+ gives Zn2+ plus copper. Okay. Third question I will be giving as थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट, कौन सा है, K plus Zn2+ gives K plus Zn. You have to find out in which oxidation is taking place and so जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिया है उस क्वेश्चंस को लिख लिया था आपने? क्वेश्चन लिखा ही नहीं? Mg+Cu2+ gives Mg2+ है और Cu है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है जिंक प्लस copper 2+ gives Zn2+ plus Cu। तीसरा क्वेश्चन है पोटेशियम प्लस Zn2+ gives K plus zinc. You have to find out which is undergoing oxidation and which is undergoing reduction, and the one who is getting oxidized, the one is getting reduced. Apart from that आपको फाइंड करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है।